भर जाता है तो उस दिन स्कूल जाने तो नहीं सकते हो। तो उस दिन अच्छा लगता है कि खराब लगता है स्कूल नहीं जाते हो तो? खराब लगता है। संजू कौन क्लास पढ़ता है? पहली में। तू भी पानी में पार होके जाता है? अरे वाह। नमस्कार, मैं हूं अमित। आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के उस कोने में जहां विकास की किरणें अभी तक नहीं पहुंच पाई है। यह जिला जो अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का गृह जिला है और जहां से वे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के 5 बार सांसद भी रह चुके हैं, आज भी बदहाली और उपेक्षा की तस्वीरें पेश कर रहा है। जसपुर की जनता ने हमेशा अपने नेता को सराखों पर बिठाया, लेकिन बदले में उन्हें मिली है केवल निराशा, तिरस्कार और बद से बदतर हालात। ये जहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये नगर पंचायत क्षेत्र है बगीचा का। बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड क्रमांक 5 का इलाका है और यहाँ से लगी हुई ये नदी है जिसको जुड़पानी नदी कहते हैं और इसके ठीक उस पर चरका घाट और गढ़कोना है और जो खुड़िया रानी मार्ग को जोड़ता है। आज हम बात करेंगे बगीचा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 भट्टी कोना के पास गांगझरिया से सटे जुड़पानी नदी की। यह नदी जो गढ़कोना, चरका घाट और खुड़िया रानी मार्ग को जोड़ती है, स्थानीय लोगों के लिए अभिशाप बन चुकी है। गढ़कोना, चरका घाट जहां ज्यादातर पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, वहां के निवासियों के लिए यह नदी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा है। खासकर बरसात के मौसम में जब यह पहाड़ी नदी अचानक उफान पर आती है तो जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है। आधार खींच रहे हैं जल्दी, मत मत छोड़ दिए, एक बार तो बहा जाई। हथवा धरी रे, हथवा रे ओने मत चढ़ा के ऐसे आओ ना। नहीं 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 वैसे नहीं। ऐसा रिक्स काम मत करो ना। काम तुम्हारे गलत है। हाँ, ये ऐसा आज पार कर देना, दोबारा ऐसा पार मत करना ना किसी को। हाँ, अभी वो बाल बचा है, थोड़ा सा गिर गया तो वो उससे कुछ नहीं बनना है। इस नदी के उस पार गांगझरिया स्कूल है जहां गढ़कोना और चरका घाट के बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन बरसात में नदी का तेज बहाव और अचानक आने वाली बाढ़ इन मासूमों की जान के लिए खतरा बन जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है। कहाँ स्कूल है बाबू? कहाँ? जांगझरिया। क्या नाम है आपका? मोनू। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? रोज नदी पार होके जाते हो? बह जाओगे कैसे होगा फिर? डर नहीं लगता है? लगता है। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रियंका। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? चौथी में। रोज जाती हो ऐसे ही? अच्छा, दिक्कत होता है नहीं होता है? होता है। क्या नाम बाबू? हाँ, संजू। कौन क्लास पढ़ता है? पहली में। तू भी पानी में पार होके जाता है? अरे वाह। क्या नाम बेटा? प्रियंका। अच्छा, रोज स्कूल जाते हो वैसे ही? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? पढ़ने अच्छा लगता है? मजा आता है पढ़ने में? अच्छा, और आपका क्या नाम है? हाँ, कौन सा क्लास में पढ़ते हो? पहली में। मजा आता है? रोज स्कूल जाते हो? और ज़्यादा पानी भरता है तो कैसे करते हो? नहीं जाते हो? क्या नाम है आपका? गणेश। कौन सा क्लास पढ़ते हो? बाबू, कितना दिक्कत होता है पानी में? होता है ना? और भर जाता है तो उस दिन स्कूल जाने तो नहीं सकते हो। तो उस दिन अच्छा लगता है कि खराब लगता है स्कूल नहीं जाते हो तो? खराब लगता है। अच्छा, आपका क्या नाम बाबू? अच्छा, कितना आदमी जाते हो आप लोग पढ़ने? कितना बच्चे लोग हो? इतना ही हो कि और बच्चे हैं? और हैं? आज सब नहीं आए हैं? अच्छा,
आपका क्या नाम है? आपका? कितना जन जाते हो पढ़ने जी? और हैं एक कुदा हो? ठीक ठीक। और कई बार तेज धारा में बह जाने का डर बना रहता है। आप ही लोग के बच्चे हैं? जी सर। बरसात में कितना मुश्किल है लोग को स्कूल भेजना? बहुत परेशानी है। पढ़ नहीं पाएंगे फिर कैसे होगा? हाँ होगा सर, वही तो है, नाला छेक देता है। छेक देता है ना? बरसात में कितना दिक्कत होता है? बहुत परेशानी होता है सर। इन तस्वीरों से आप बच्चों की परेशानियों का और वो कितने खतरे में हैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा, हमारे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने जाते हैं। कई बार तो माता पिता को नदी पार कर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है। बीमार मरीजों और बुजुर्गों के लिए यह और भी मुश्किल है। बगीचा, जो इस क्षेत्र का नजदीकी बाजार, ब्लॉक मुख्यालय और तहसील है, वहां पहुंचने के लिए भी इस नदी को पार करना अनिवार्य है। दैनिक जरूरतों, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामीणों को बगीचा पर निर्भर रहना पड़ता है। अच्छा, कौन गांव घर है? गड़कोना पंचायत? पंचायत चिचली राव। अच्छा, ये यहाँ से बगीचा कितना दूर पड़ता है? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ये बोल रहा था, आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं लगभग? यहाँ हम लोग का रहते रहते बहुत साल हो गया है। अच्छा, बहुत हो गया है। यहाँ पे आप लोग को तो पुलिया का बहुत दिक्कत होता है। बरसात में कितना परेशानी होता है? बहुत परेशान। बच्चे लोग के स्कूल कैसे करते हैं? अरे रह जाते हैं, जाने नहीं पाते हैं। जा नहीं पाते हैं। कौन से जाति से हैं आप? कोरवा हैं। कहाँ जाति के हो आप? कोरवा। अच्छा, आपके बच्चे भी पढ़ने जाते हैं? क्या कुछ हुआ है आपके? बरसात में कैसे करते हो? पार कर देते हैं, नहीं तो फिर रह जाता है। ऐसा? आपके भी लेकर बच्चा है? कै को हैं? 3 बच्चे हैं। कै को स्कूल जाते हैं? तीनों जाते हैं। तीनों जाते हैं। बरसात में कैसे करते हैं? बहुत दिक्कत होता है, नदी नकाना बो के टांग के नकाना पड़ता है। बहुत दिक्कत होता है, कभी चप्पल बह जाता है, कभी जूता बह जाता है, कभी बैग बह जाता है, कहाँ हो जाता है। नदी बहुत परेशान करके रखा है। स्कूल जाती है मियाँ? कौन सा क्लास में पढ़ती है? कौन सा क्लास में? पहली में। अच्छा, रोज जाती है स्कूल? अच्छा। लेकिन नदी का खतरनाक बहाव खासकर बरसात में उनकी हर जरूरत को एक चुनौती में बदल देता है। स्थानीय निवासियों ने दुखी मन से कहा कि हमारी हर जरूरत बगीचा में पूरी होती है, लेकिन इस नदी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न तो बच्चों को स्कूल जाने की सुविधा है और न ही बीमारों को अस्पताल पहुंचाने की। यह वही जसपुर है जहां से श्री विष्णुदेव साय 5 बार सांसद रहे और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके अपने गृह जिले की यह तस्वीर बेहद शर्मनाक है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपने नेता का सम्मान किया, हर चुनाव में उन्हें वोट देकर जिताया, लेकिन बदले में उनके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, हमने साय साहब के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर बार उनके लिए लड़े, उनका समर्थन किया, लेकिन आज भी हमारे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। क्या यही है विकास? का नाम तो? सर्पनाथ। सर्पनाथ। कौन जाति, कौन सा गाँव? कोरवा। डीह कोरवा की पहाड़ी कोरवा? कोरवा खाली। अच्छा, कोरवा हो। आपके बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं? जाते हैं। कै गो हुआ है? 4 को। चारों पढ़ने जाते हैं? नहीं, 2 ग्रामीणों ने अपील की है कि अब जब श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम उनकी इस समस्या का समाधान हो। वे चाहते हैं कि नदी पर एक मजबूत पुल बन जाए ताकि बच्चों की जान सुरक्षित रहे, मरीजों को समय पर इलाज मिल सके, मवेशी सुरक्षित रह सके और दैनिक जीवन की सभी मुश्किलें कम हो सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर जाएगा? क्या उनके सहयोगी और स्थानीय जनप्रतिनिधि इन बेबस लोगों की पुकार सुनेंगे? जसपुर की यह तस्वीर न केवल शर्मनाक है बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि अगर एक मुख्यमंत्री के गृह जिले के यह हालात हैं तो बाकी क्षेत्रों का क्या होगा? भारतीय इतिहास में तो शायद ही कोई ऐसा उदाहरण हो जहां किसी मुख्यमंत्री के अपने जिले में मासूम बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता हो। ग्रामीणों की यह पीड़ा, यह अपेक्षा और यह उम्मीद अब प्रशासन और सरकार के सामने है। देखना यह होगा कि कब इन लाचार लोगों को सुविधा मिलती है और कब इनके बच्चों की जिंदगी खतरे से बाहर आती है। हमारी नजर अब प्रशासन और मुख्यमंत्री के अगले कदम पर टिकी हुई है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।